नमस्कार दोस्तों। नीलगिरी के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे और उसी नीलगिरी जंगल के किनारे पर एक गांव था जिसमें एक बहेलिया रहता था। प्रतिदिन वो जंगल में जाता, अपना जाल फैलाता, कुछ चुग्गे के रूप में दाने डालता और पक्षी जो है उड़ते उड़ते आके दाने चुगने जैसे ही बैठते वो जाल में फंस जाते और बहेलिया उनको पकड़ के ले आता और निकट के शहर में ले जाके बेच देगा। एक दिन क्या हुआ, वो बहेलिया जंगल में जाता है, अपना जाल फैलाता है और दाने डालता है। उसी समय एक उस जाल के पास ही तोतों का एक झुंड आया हुआ था। उन्होंने वो तोते उसके लालच में आ गए दाने के, और वो आके जैसे ही दाना चुगने बैठे उस जाल में फंस गए। और जाल में फंस गए तो बहेलिया ने जब पीछे छुपा हुआ बैठा था, उसने देखा कि अपना तो काम हो गया है। वो आया और उसने तोतों को लिया और बाहर निकल गया, रवाना हो गया। उनको बेचने के लिए मार्केट में जा रहा था। उसी समय एक साधु महात्मा उसको सामने से आते हुए दिख गए। जब तोते पकड़े गए तो उन्होंने क्रंदन शुरू किया, रोना शुरू किया, हमें बचाओ, हमें बचाओ। महात्मा जी को दया आ गई और उन्होंने सोचा कि इन तोतों को बचाया जाए। तो उन्होंने उस बहेलिए के पास वो गए और कहा कि भाई, कई दिनों से मैं तोते पालने का विचार कर रहा था, अगर तुम्हारे पास तोते हैं तो मुझे दे दो, मैं उनको अपने आश्रम में रखूँगा, पालूँगा, और इसके बदले में मैं तुम्हें से फ्री नहीं ले रहा हूँ। जो भी इसकी जो राशि है तुम्हें और कहीं बेच के मिलने वाली थी वो मेरे से ले ले। महात्मा जी ने वो पैसे दे दिए। बहेलिए को तो बेचने ही थे, राजी खुशी महात्मा संत को दे दिया और बहेलिया अपने घर चला गया। महात्मा जी उन तोतों को लेके अपने आश्रम आ गए। आश्रम आकर उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने इनको बचा लिया है, लेकिन ये तोते कल फिर वापस फंस जाएंगे। कि फिर बहेलिया आएगा, इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये फिर फंस जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि इनको मैं शिक्षित कर दूं, इनको एक ट्रेंड कर दूं, ताकि ये भविष्य में कभी भी दोबारा उसके जाल में नहीं फंसे। इस कड़ी में फिर उन्होंने क्या सभी तोतों को अपने आश्रम में, अपने पिंजरों में बंद किया और वहाँ प्रतिदिन उनको पढ़ाने लगे। क्या पढ़ाने लगे? बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना। प्रतिदिन यही पाठ दिन में 4 बार। इस तरीके से 15 दिन 20 दिन जब करते रहे तो फिर जब भी महात्मा शुरू करते कि बहेलिया आएगा, सब तोते पीछे बोलने शुरू कर लेते, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना। इस तरीके से कई दिन जब हो गए, अब तोते रात दिन बैठे बैठे बगैर महात्मा जी के शुरुआत किए वो अपने आप ही दिन भर यही गाना गाते, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, हमें फंसाएगा, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना। महात्मा जी ने एक दिन शाम के समय बैठे बैठे सोचा कि ये अब तो पूरे सीख गए हैं, अब इनको अगर मैं जंगल में छोड़ दूं तो ये दोबारा उस बहेली के जाल में नहीं फंसने वाले। और दूसरे दिन उन्होंने सुबह प्रातःकाल में ये विचार किया, उनको लेके जंगल में गए, उसी नीलगिरी के जंगल में, और वहाँ ले जाके उनको पिंजरों से आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया जंगल में। अब वो पिंजरों में से उड़ते हुए बाहर जा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, हमें फंसाएगा, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना। तोते जंगल में चले गए। अब वो सुबह शाम उनका यही गाना था, यही काम था, हर जगह करते रहे। शुरुआत में उन्होंने किया, फिर उनके देखा देखी बाकी जितने भी पक्षी थे जंगल के, सब के सब ये गाना गाने लगे। कुछ दिनों बाद बहेलिया वापस अपने पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगल में आता है, और जैसे ही जंगल में घुसता है उसको यही शोर सुनाई देता है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना। बहेलिया चौकन्ना हो गया, उसको पता चल गया कि अपनी रोजी रोटी तो गई।
बच्चे भूखे मरने वाले, सब जानवर ट्रेंड हो गए हैं, सब सीख गए। अब मुझे कोई और काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने जाते जाते कि आ तो ही गया हूँ, एक बार ट्राई तो कर लूँ, ट्राई करने में क्या हार जाता है। उसने अपना जाल लगाया, कुछ दाने लाए थे वो डाला और एक पेड़ की ओट में जाके छिप गया। वही पक्षी बहुत सारे जंगल के, और जो पहले पकड़े गए थे वही तोते वापस गाना गा रहे हैं, पास में डाल पे बैठे, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना। और क्या गाते गाते अपने डाली से उड़ते हैं, आकर उस जाल के अंदर दाना चुगने के लिए आते हैं, और जैसे ही दाना चुगने की कोशिश करते हैं जाल में फंस जाते हैं। और इस प्रकार से 10, 20, 30 और आ जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। बहेलिए को बड़ी हंसी आई। वो पीछे से निकला, वहाँ गया, जाल समेटा, पक्षियों को अपने लिया और वहाँ से रवाना हुआ। मित्रों, ये कहानी केवल कहानी नहीं है, इससे हमें एक बहुत बड़ी 2 सीख मिलती है। पहला, हर जगह बहेलिए घूम रहे हैं अपना जाल लेके, और वो बहेलिए आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कई प्रकार के जाल हैं। अब कौन कौन से जाल है उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको सोचना है हमें उन जालों से कैसे बचना है। और दूसरी बात, हमें केवल अक्षर ज्ञान नहीं करना है। तोते भिड़िए पर पढ़िए पर भिड़िए नहीं, भिड़िए पर गुणिए नहीं। हमको भिड़ना भी है और गुणना भी है, यानी कि समझ के साथ पढ़ना है, केवल रटना नहीं है। तोतों ने रटा लेकिन समझे कुछ नहीं। महात्मा ने कहा उनको कि बहेलिया आएगा, हमें फंसाएगा, हमें नहीं फंसना, हमें नहीं फंसना। अब वो चीज़ रट तो ली उन्होंने, लेकिन उसका कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया, और इस अर्थ ग्रहण नहीं करने के अभाव में वो जो चीज़ सीखी हुई भी उनके कोई काम नहीं आई। तो हम लोगों को आज के बाद जब भी कोई चीज़ सीखने को मिले तो केवल रटना नहीं, उसको समझना है। और कोई भी सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति कह दे कि ये ऐसा होता है, केवल उसके पीछे हाँ मत भरो, उसको सोचो, विचारो, अपने तर्क पे तोलो, और जब आपको सही लगे तो उसको स्वीकार करो। जय हिंद, जय भारत। अगली नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।